बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और महफूज होंगे। अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम सादिया सफ्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो हमने 3 चैप्टर उसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। चैप्टर नंबर 4 है जनाब। इसमें हम लोग 4.1 को आज डिस्कस करेंगे, जिसकी सब हेडिंग्स हैं। 4.1 जो है अडेप्टेशन ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट टू मीट स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जिसमें अडेप्टेशन की बात करेंगे किस और स्कूल इन्वायरमेंट में जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उसमें अडेप्टेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या 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 हमें उसकी कौन कौन से इन्वायरमेंट में कैसे हमें उसकी ज़रूरत होती है। और उसमें हम सब हेडिंग्स हैं उसकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और इमोशनल क्लाइमेट। 3 चीज़ों को हम अडेप्टेशन के अंडर और अपनी रिक्वायरमेंट्स को हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। आगाज़ करते हैं अडेप्टेशन से। डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। Adaptation or the description of the changes in general and special education that are needed for the students to meet his/her goals and objectives. This includes accommodation or modifications to the general and special education program, supplemental aids including assistive technologies and or supports from school personnel to meet the need of students. अडेप्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी, चाहे वो जनरल एजुकेशन का है चाहे वो स्पेशल एजुकेशन है, किसी भी इंसान को जब हम अब कुछ चेंजेस, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम करने में हमें दिक्कत महसूस हो रही है या हमसे वो नहीं हो रहा या हमें थोड़ी मुश्किल लग रहा है, तो उसको तब्दील करके उसके वे को, उसके प्रोसेस को या उसके कुछ सहूलियात को मुहैया करके तो हम कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं, तो उसको हम अडेप्टेशन का नाम देते हैं। इसमें अकोमोडेशन भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी होती है। ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। देखें, हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो हमने जब बच्चों को, अपने स्पेशल नीडेड वाले बच्चों को जब हमने बैठाना है जनरल एजुकेशन के बच्चों में, तो हमें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को समझना होगा। हमें पता होना चाहिए कि वो उनको क्या, किस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने में मुश्किल पेश आ रही है। अगर एक बच्चे को मैं कहती हूँ कि आप ये एक पेज है, उस पर कुछ एप्पल्स की, बनानास की या कुछ इस किस्म की पिक्चर्स हैं, तो उसको कट करके आप किसी दूसरे पेज पे पेस्ट करें, तो जो जनरल एजुकेशन का बच्चा है वो हो सकता है कि उसके लिए बहुत इजी हो या वो 10-15 मिनट में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ले। और जो स्पेशल नीड्स का जो स्पेशल नीड का जो बच्चा है जिसको एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत है, उसको अगर वो एक्टिविटी हो सकता है कि वो 15 मिनट में ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे कि कुछ उसको असिस्टिव डिवाइसेस उसको देंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ देंगे, कुछ उसको उसकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल हो सके। अगर अडॉप्टेशन को करिकुलम के हवाले से देखा जाए तो एक नज़र इस पे भी मैं डालना चाहूँगी। इन अदर वर्ड, अडॉप्टेशन शुड बी अप्रोच्ड as a short-term solution to increase access to the curriculum and to increase probability that the students will be able to complete an academic task, जिसमें बच्चा अपने एकेडमिक टास्क को कंप्लीट करने के काबिल हो जाता है। अडेप्टिंग एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल। To be successful and adapting activities and material for young children with disabilities, the following key ideas must be considered. ये कुछ की आइडियाज़ हैं जिनको कंसीडर करने से हमारे जो अडॉप्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम सक्सेसफुल बना लेते हैं। प्लानिंग फॉर इंक्लूजन, इनकी आइडियाज़ को हम स्टेप बाय स्टेप हम नीचे इसको डिस्कस करेंगे। इधर मैंने सिर्फ आपको नाम मेंशन किए हैं, उनको एक नज़र आप देख लें। प्लानिंग फॉर इंक्लूजन ओनली एज स्पेशल एज नीडेड, यू आर नॉट इन
it alone. Individualization, developmentally appropriate practice, partial participation. प्लानिंग फॉर इंक्लूजन, अगर इंक्लूजन की बात की जाए तो इंक्लूजन का जैसे हमारा सब्जेक्ट ही इंक्लूसिव है, तो इंक्लूजन है शामिल करना। किसको शामिल करना? इंक्लूजन है जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनकी एजुकेशनल नीड्स बाकी बच्चों से डिफरेंट हैं, उनको हमने उन बच्चों में शामिल करना जो हमारे रेगुलर क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, उनके अंदर उनमें शामिल करना। अब शामिल करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, शामिल करने के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। शामिल उनको उनमें इंक्लूड करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके पेरेंट्स से लेके उनके पीयर ग्रुप्स की, उनकी फैमिलीज़ की, स्टाफ की, उस एरिया की, तो तब जाके ये प्लान जो है इंक्लूजन का वो सक्सेसफुल होता है। देखते हैं जी ये क्या है। इंक्लूजन इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू इन्वॉल्विंग यंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़ इन ऑल एक्टिविटीज़ दैट आर टिपिकल फॉर चिल्ड्रन ऑफ दैट एज। कि उस बच्चे को और उसकी फैमिलीज़ को किस में शामिल करते हैं हम, किस में इन्वॉल्व करते हैं, कि जो उस एज के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम की अगर वो एक्टिविटी कर लेते हैं तो उनकी फैमिलीज़ और उन बच्चों को भी उन एक्टिविटीज़ में शामिल करना होगा। इंक्लूजन इज़ द वैल्यू दैट सेज दैट all children belong regardless of their abilities, gender, race or ethnic backgrounds. When including young children in typical early childhood setting, some planning will be needed to make sure it is successful for everyone. While you may not be able to predict every adaptation needed, work as a team with the family to plan for as many of the necessary adaptations as possible. Develop your plan by reviewing a typical day and identifying an potential times when adaptations might make an activity more successful. Review your adaptation plan after you have had an opportunity to observe the child in that activities. हमारी जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशल एजुकेशन के, हम बात करते हैं उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि हम इंक्लूसिव को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि उनको जहाँ पे स्पेशल स्कूल्स नहीं हैं, जहाँ पे स्पेशल टीचर्स नहीं हैं, वहाँ पे अगर ये बच्चे हैं तो उनको उस एरिया में रहते हुए उनको वो सहूलियात, वो उनको फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएं कि वो अपनी एजुकेशनल जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तो उसके लिए हमें वो तमाम जो है चीज़ें उनकी फैमिलीज़ को उनको प्रोवाइड करनी होंगी, वो तमाम सहूलियात उनको प्रोवाइड करनी होंगी जो कि एक नॉर्मल बच्चे को और उसकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। तभी हम अडेप्टेशन को जो सक्सेसफुल बना सकते हैं। Only as special as needed. One of the key to adapting activities for young children with disability is to make the materials or activities only as special as needed. Materials for young children with disabilities don't have to come from special catalogs or cost a lot of money. Often regular age appropriate toys can be used with little or no adaptations. Use your own expertise and common senses. देखें, ओनली एज स्पेशल एज नीडेड, बात यह है कि अगर हम ये सोचते, अगर मेरे पास एक बच्चा आता है जिसको मैंने सिखाना है, जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो अगर मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो मटेरियल नहीं है जिसको जो मैं करना चाहती हूँ, जो एक आइडियल मटेरियल जो होना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकती, मैंने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करनी है। मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी कि जो मेरे पास मुझे आसानी से मिल भी जाए, जिसके साथ मैं उसको काम भी करवा लूँ।
ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इसकी फ़ाइन मोटर पे काम कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए। ज़रूरी नहीं है बच्चे के फ़ाइन मोटर पे काम करना होता है, यानी कि उसकी फिंगर्स पे काम करना, यानी कि उसकी मसल्स जो छोटे छोटे काम होते हैं उस पर काम करना, यानी उसको पेंसिल ग्रिप करना सिखाना, उसको कलर ग्रिप करना सिखाना, उसको हाथों पे काम करना, कि वो पकड़ सके, चीज़ों को होल्ड कर सके। तो अगर मैं ये काम बच्चे से करवाना चाह रही हूँ या मैं ये करना चाह रही हूँ, इस पे काम करना चाह रही हूँ, तो अब मैं वेट करूँगी कि मेरे पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स हों, तो वो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी करवा सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक स्पंज लेती हूँ, उसको पानी में डुबोती हूँ, उसे कहती हूँ कि इसको दोनों हाथों से निचोड़े, तो मैं उसकी फ़ाइन मोटर पे काम कर रही हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े आलात मौजूद होंगे तो ही आप काम करेंगे। काम तो हम एक पेंसिल और एक बोर्ड से भी कर सकते हैं। यू आर नॉट इन इट अलॉन। वो कहते हैं ना, एक अकेला और दो 11। अगर मैं एक काम अकेले बंदी या एक बंदा, आप में से कोई भी एक पर्सन, सिंगल पर्सन अगर कोई काम करना शुरू कर देता है, तो उसकी थॉट्स, उसकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसके, एक जहन के हैं ना, अगर हो सकता है कि उसके साथ अगर वो एक टीम वर्क करे तो वो बहुत अच्छा काम हो जाए। Adapting material involves a lot of creative thinking and is often easier when a team of people brainstorm ideas together. More people with more expertise provide more ideas. Talking to other teachers, therapists, or specialists working with the child and find out what ideas they have. एक छोटी सी एग्जांपल कोड करती हूँ कि एक दफ़ा मैं एक कील लगा रही थी दीवार में। मैंने कील को पकड़ा, हथौड़ी के साथ उसको ठोकना शुरू किया। अब जब मैं उसको उस पे हिट करती थी हथौड़े के साथ, उसके हैमर के साथ, तो वो मेरी फिंगर को हिट करता था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको कर लूँ, किसी तरह मैं उसको कर लूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं हो रहा था। मुझे एक एक्सपर्टीज़ कह लें या फिर आप ये कह लें कि एक और मेरे पास क्रिएटिव माइंड इंसान मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि बजाय इसके कि आप इसको फिंगर से पकड़ें, आप इसको पिन लें, हेयर पिन, जो सिंपल ब्लैक हेयर पिन होती है, उसमें आप इस कील को लें, उससे आप उस हेयर पिन को एक कॉर्नर से आप खुद पकड़ें, एक कॉर्नर में इसको ग्रिप करवा लें और उससे आप लगाएंगी तो आपके हाथ पे नहीं लगेगा। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैंने उसको कील को बड़ा अच्छे तरीके से लगा लिया। तो ये होता है कि जब आप एक बंदा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उस तरह काम नहीं करता, लेकिन जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो वो काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो काम आपका बहुत अच्छा हो जाता है। The best resources for adaptation ideas is the child's families. The family can provide air of experience and knowledge about their child. जो फैमिली होती है ना, उसको अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छा पता होता है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको बहुत अच्छा पता होता है कि उसके बच्चे को अडेप्टेशन के हवाले से कहाँ कहाँ पे क्या क्या ज़रूरियात हैं, तो कहाँ पे अडेप्टेशन चाहिए, क्यों किस किस ज़िंदगी किस किस मामले में इसको अडेप्टेशन चाहिए। तो जब आप ये कर फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका काम, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। दे मे हैव ऑलरेडी फाउंड द अडेप्टेशन आंसर। नेक्स्ट है जी इंडिविजुअलाइजेशन। जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमने ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो हेयरिंग इम्पेयर्ड के 4 बच्चों की सेम ज़रूरियात ज़िंदगी होंगी, उनकी लर्निंग जो स्टाइल है वो सेम होगा और लर्निंग जो उनकी नीड्स हैं वो भी सेम होंगी। ये ज़रूरी नहीं है। हम बाज़ औक़ात ये हम ख्याल करते हैं ना कि ये हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं तो इन चारों की ज़रूरियात जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो सेम है। अगर ये हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं तो इनकी 2 हैं तो इन दोनों की जो है ना वो लर्निंग जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो सेम हैं। ऐसे नहीं होता। हमारे पास हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि 2 बच्चे हैं, उनका सेम स्टाइल में, उनको सेम टाइम में उनका वो सेम टाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर लें, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। हो सकता भी है लेकिन नहीं भी होता। नॉट all children with same disabilities label need the same adaptation. Children who have the same label are usually more different than they are alike. Therefore, it is important to think of adaptations for the particular child, not a disability.
Have a number of different ideas available so that you always have a new idea. Next है जी developmentally appropriate practice. One key characteristic of the quality early childhood program is the curriculum that is based on developmentally appropriate practice. A developmentally appropriate curriculum focuses on the learning characteristics of children at different developmental level, but individualizes for the unique interest, strength and personalities of the child. जो करिकुलम की बात कर रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट को लेते हैं तो हमने उसका जब करिकुलम डेवलप करना है तो अडेप्टेशन जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। और हमने करिकुलम डेवलप करते हुए इन बहुत सारी चीज़ों को, इनके हम बच्चे के लेवल को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके पर्सनैलिटीज़ को सामने रख के ही हम उस पर काम कर सकते हैं। When young children with disabilities are included in programs that use a developmentally appropriate approach, the types of individualizations that are already used for young children without disabilities must just be extended to meet the need of all children. नेक्स्ट है जी पार्शियल पार्टिसिपेशन। एक होती है पार्शियल पार्टिसिपेशन, एक होती है आपकी पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन या फिर होती है कंप्लीट पार्टिसिपेशन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पार्शियल यानी कि कुछ टाइम की पार्टिसिपेशन, कुछ देर के लिए, कंप्लीट नहीं यानी कि टोटली उनको इनमें इंक्लूड नहीं करना, यानी कि पार्शियली। पार्शियल पार्टिसिपेशन रेफर्स टू इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इन एन एक्टिविटी इवन इफ़ ही कैन नॉट परफॉर्म ऑल द स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट, अगर हम उसको कोई एक्टिविटी देते हैं तो वो बाकी बच्चों की तरह वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, कंप्लीट स्टेप्स उसके परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसको पार्शियली हम उसको अडेप्टेशन देंगे, उसको टोटली अडेप्टेशन नहीं देंगे। A child is partially participating in dressing if ये एक छोटी सी एक उसमें ये एग्जाम्पल कोड है, ये देख लें आप। Some children with disabilities may not be able to do all the steps of an activity that their typically developing peer can do. However, the child with disabilities should still be involved in as much of the activity as possible. Identify what parts of that activities the child can do and then develop adaptations or teaching strategies for the other parts of the activity. टीचिंग स्ट्रेटजीज़, हमने कुछ की आइडियाज़ की बात की थी अडेप्टेशन के लिए, अब हम उसकी बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड आइडियाज़ की। ट्राई टू अलाउ द चिल्ड्रन चॉइसेस एज मच एज पॉसिबल. They will help them develop a sense of control over their world and good communication skills. बच्चों को कोशिश करें, बच्चों को उनकी चॉइसेस पे छोड़ें, उनको अपनी मर्ज़ी करने दें। हो सकता है कि वो जो एक्टिविटी करें या वो जो आपको परफॉर्म करके दिखाएं वो आपकी तवक्को से बहुत बेहतर हो। हर चीज़ पे हम उसको ये कैद नहीं कर सकते, हम उनको केयर, लव, अटेंशन की बेस पे कैद नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। हमें उनको खुली जगह, खुला आसमान देना चाहिए कि जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने जो उनकी चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलें। एक्सेप्ट अल्टरनेटिव वेज टू communicate desires and choices. Provide opportunities for cooperative learning activities across all areas. Provide opportunities for shared material, games or play with a friend. उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें जिसमें वो कोऑपरेटिव लर्निंग करें, वो किसी भी एरिया में जहाँ पे वो चाहें, जैसे चाहें वो अपना काम करें, तो उनको प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज़ कि वो चीज़ों को शेयर करें। वो गेम्स में ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उसे कहें कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 क्लास का बच्चा है, 4 क्लास में बैठा हुआ है, तो अगर वो 5th क्लास में या 4 क्लास के जिन बच्चों के साथ मैं उनको काम करवाना चाह रही हूँ उसके साथ नहीं करता, वो किसी और बच्चे के साथ काम करना चाहता है, तो हो सकता है उसके साथ वो बहुत अच्छा काम करे, उसके साथ वो बहुत अच्छी एक्टिविटी, मुझे उसकी चॉइस को, उसकी डिग्निटी को देखना होगा और हमें उनकी डिग्निटी को
समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा. Create need for communication throughout the day. The material that are available for each activity should meet the need of children with the range of developmental level. Make sure you plan for the range of developmental needs in each activity. Make the best use of natural opportunities for learning. Labeling objects and areas in the room can provide a good start of early literacy skills. In addition to written world, think about using picture or even texture as adaptations for children with special needs. Next है जी, provide breaks from the noise and activities of the group as needed for individual children. Breaks to the quiet area can often allow a child to regroup if the stimulation of the group is too intense. Allow for many opportunities for repetition and practice. हमने 4.1 को स्टार्ट किया हुआ था. थोड़ा सा मैं आपको पहली स्लाइड पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो उसमें जो हमने बात कर रहे थे तो हमने अभी किया था अडेप्टेशन ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट की बात करनी थी हमने अडेप्टेशन को डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सा इन्वायरमेंट है जिस पे हमने बात करनी थी. हमने करना था फिज़िकल इन्वायरमेंट पे, अडेप्टिंग द फिज़िकल इन्वायरमेंट. फिज़िकल इन्वायरमेंट में हम उसकी जो है डिसेबिलिटीज़ के हवाले से मैंने इसको अलग अलग किया है ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आप लोगों को याद करने में भी आपको जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं. फिज़िकल इन्वायरमेंट में उनको रिसोर्सेज दैट मे बी रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज कौन कौन से उनको रिक्वायर्ड हैं, और अडेप्टेशन दैट मे बी नीडेड. इनको साथ साथ मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इससे आपको ये है कि थोड़ा याद करने में भी आसानी होगी कि रिसोर्सेज कौन कौन से और अडेप्टेशन कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत है. लेबल आइटम्स विद लार्ज लेटर्स एज पिक्चर्स. क्योंकि हम विजुअली इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, हम जो बच्चे हमारे जिनको देखने में इशू आता है उनकी बात कर रहे हैं तो उसमें वो कह रहा है कि लेबल आइटम्स विद लार्ज लेटर्स एंड पिक्चर्स. लार्ज लेटर्स एंड पिक्चर्स. लार्ज इन लार्ज नेम कार्ड विद पिक्चर्स. जो उसके नेम कार्ड्स हैं वो और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो साइज़ में बड़ी हों. जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास रिक्वायर्ड में. सेंटेड पेन विद राइटिंग. ये एक पेन होते हैं जो सेंटेड पेन जिसको कहते हैं राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं. यूज़ टेक्टाइल लेबल्स इन एडिशन टू प्रिंट. स्पेशल टेक्सचर लेबल आउटसाइड रूम डोर और फर्नीचर इन प्री स्कूल रूम etc. Assess the real objects rather than replicas. इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉकिंग बुक्स और बुक्स रिकॉर्डेड ऑन टेप और सीडी. ये जो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ये हमें विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसमें हम जो हमारे पास साइज़ होता है वो कार्ड्स का और पिक्चर्स का वो इनलार्ज होता है. हम इसमें यूज़ करते हैं सेंटेड पेन यूज़ करते हैं. इसमें हम जो है हमारे पास जो जैसे आपने देखा है कि जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो उन्होंने वहाँ पे ब्रेल को यूज़ किया हुआ है, यानी कि उसके बटनों पे ब्रेल किया हुआ है, उसके साथ ब्रेल के डॉट्स बने होते हैं. कभी आप लिफ्ट में बैठे हैं चेक करें तो उसके जब आप डोर ओपन या बंद करते हैं तो उसके ऊपर डॉट्स बने हुए हैं. वो जो डॉट्स हैं वो ब्रेल है जो विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए जो यूज़ होती है. तो उसमें वो उसको टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा फ्लोर आया है. तो ये सारे वो रिसोर्सेज है जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. और अगर हम लर्निंग की बात की जाए तो इसमें स्पेशल टेक्सचर लेबल आउटस्टैंडिंग, मतलब हम उसको जो फर्नीचर है उससे लेके उनकी किताबों तक हमें जो रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. उसमें टॉकिंग बुक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टॉकिंग बुक्स हैं कि जो लिखा होता है वो जब जब हम बुक को खोलते जाते हैं तो वो उसमें हमें उसकी आवाज़ आती है, या फिर रिकॉर्डेड टेप्स होती हैं, सीडीज़ होती हैं. और उसमें रियल ऑब्जेक्ट्स की कोशिश करते हैं हम इस्तेमाल करें, ना कि हम रेप्लिका की कि उनको
जिसको उसको मुश्किल ना हो उनकी लर्निंग में। अडेप्टेशन दैट मे बी नीडेड, की ज़रूरत कौन से विजुअली इम्पेयरमेंट को अडेप्टेशन की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। क्लियरली डिफाइंड एरिया टू ऑफ प्ले, राउंड एज फर्नीचर, कि कुछ जहाँ पे वो खेल रहे हैं उस एरिया में कोई उसकी वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट हो, यानी कि वहाँ पे कोई उनके पास कोई रुकावट ना हो जिससे वो जिनसे वो उनको ठोकर लगे या वो टकरा जाएं या जिनसे उनको गिरने की ख़तरा हो। सेफ एंड इवनली सरफेस्ड प्लेस एरिया विद व्हील्ड टॉय रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया ऑफ द सेटिंग। Several pre-visits to allow for the development of an inner map of the room. Adapt lighting to help children see well. Keep doors and cabinets closed so children don't trip over them. अपने अपनी जो दरवाजे हैं, अपनी खिड़कियां हैं, उनको बंद रखें ताकि उनको वो टकरा ना जाएं। जिस एरिया में वो खेल रहे हैं उसको आप क्लियर रखो ताकि उनको मुश्किल पेश ना आए। जो फर्नीचर एज वाले होते हैं, जिनके कोने बने होते हैं, जब कोनों वाले फर्नीचर के पास से वो गुजरेंगे तो वो कोना उनको लगेगा और उनको तकलीफ़ और नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो राउंड हो ताकि अगर वो उसके साथ टकरा भी जाएं तो उनको चोट ना लगे। उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट जो है, ऐसी अडेप्टेशन जो है उसकी ज़रूरत है। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हमने विजुअल इम्पेयरमेंट की बात की थी। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी अडेप्टेशंस कौन कौन सी है। रिसोर्सेज दैट मे बी रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट, स्टैंडिंग फ्रेम, अडेप्टिंग चेयर, अडेप्टिंग टॉयलेट, चेंजिंग फैसिलिटीज़, लार्जर हैंडल्ड पजल्स, हैवी स्टेबल फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। मतलब ऐसा फर्नीचर, हैवी ऐसी चीज़ें कि जिसके ऊपर अगर वो ज़ोर लगा के उसको पकड़ के या उसका सहारा लेके उठने की कोशिश करे तो ये ना हो कि वो गिर जाए, वो फर्नीचर ही गिर जाए। अगर वो डेस्क है या चेयर है तो वो इतनी स्टेबल हो कि उसको पकड़ के वो उठ के खड़ा हो सके या उसको पकड़ के वो अपनी पोजीशन सेट कर सके। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइड टूल्स दैट चिल्ड्रन विद मोटर डिसेबिलिटीज़ कैन यूज़ फॉर ग्रेस्पिंग, होल्डिंग, ट्रांसफरिंग एंड रिलीजिंग। प्रोवाइड मटेरियल ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स सच एज प्ले डो, रिबन, etc. एड टैब्स टू बुक्स फॉर टर्निंग पेज। उसमें बुक्स में जब पेज टर्न करते हैं तो उसके अंदर टैब्स होते हैं, वो रख दिए जाएं ताकि बच्चों को बुक टर्न करने के लिए जो जो जिनके मस्कुलर इश्यूज़ होते हैं, तो जिसके फिंगर्स में इशू होता है कि जो नहीं बुक का पेज टर्न नहीं कर सकता, तो वो उसके साथ आसानी से कर सके। ये हैं जो रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं। यूज़ पेंसिल ग्रिप्स ऑन crayons एंड मार्कर्स टू मेक देम ईजियर टू ग्रिप, कि जो उनके पेंसिल यूज़ करते हैं, इवन कि उनकी जो है जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उनकी उसकी जो ग्रिप है उसको भी ईजी बनाया जाए। अडेप्टेशन की बात करते हैं, अडेप्टेशन दैट मे बी नीडेड, अलाउइंग स्पेस बिटवीन फर्नीचर एंड एक्टिविटीज़ फॉर वॉकर्स एंड व्हील चेयर, असेस द दोज चिल्ड्रन क्रॉल एंड दोज चिल्ड्रन, जितने भी वो बच्चे जो क्रॉल करते हैं उनसे लेके जो जो व्हील चेयर्स पे काम कर रहे हैं, जो वॉकर्स पे मूव करते हैं, उन सब के लिए इजी असेस हो, स्पेस इतनी हो कि वो उसमें फर्नीचर में और एक्टिविटीज़ में वो मूव कर सकें। प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर वॉकर्स एंड व्हील चेयर्स सो अदर चिल्ड्रन डोंट ट्रिप ओवर दैम। रिमूव रग्स दैट कैन बी ट्रिप्ड ओवर एंड टैप देम डाउन। जो रग्स या कारपेट वगैरह उनको बंद कर दिया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया जाए ताकि जितने भी रग्स और कारपेट होते हैं आपके क्लासरूम में बिछे हुए या आपके बिल्डिंग में जितने भी हैं, उससे उनके वॉकर्स, उनकी व्हील चेयर फंस सकती हैं, उनके वॉकर्स टकरा के गिरने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि वो सारे रिमूव कर दिए जाए। मेक इट ईजी टू मूव अराउंड इन प्ले एरिया। वर्क विद पेरेंट्स कैरियर्स टू फाइंड कंफर्टेबल वे फॉर द चाइल्ड टू सिट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं अब हम। ये फ़िज़िकल इन्वायरमेंट हम बात कर रहे हैं। फ़िज़िकल मैं आपको रिकॉल इसलिए करवाती हूँ ताकि आप अपने लेक्चर से इन टच रहें कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, कि हमें अडेप्टेशन में फ़िज़िकल इन्वायरमेंट को कैसे, हमें अडेप्टेशन उसमें है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड हैं। लेबल शेल्फ्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए। लेबल शेल्फ्स विद द पिक्चर ऑफ टॉयज, यूज पिक्चर्स टू शो हैंड वॉश स्टेप्स और स्टेप्स फॉर ऑफ एन एक्टिविटी।
Provide sound system for the child to listen to stories and music at higher volume. Use stories, songs, and finger play to increase language skills. Face the children when talking or singing to them so that they can see lip pattern to support their understanding. जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनके लिए हम जो हमारे पास रूम्स हैं वो साउंड प्रूफ रूम्स हों, हमारे पास जो साउंड सिस्टम है वो लाउड हो, हमारे पास जो उनके जो शेल्फ्स हैं उस पर पिक्चर्स हों, जगह जगह पे उनके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पिक्चर्स समेत पेस्ट हों, ताकि उनको उनकी लर्निंग में उनकी कोई इशू ना आए। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको रिक्वायर्ड हैं। अडेप्टेशन की ज़रूरत जो है वो क्या है जनाब? एब्जॉर्ब साउंड, यूज़ कारपेट, drapes, pillows, and other soft material to absorb excess sound. Cut down on background noise. Cut down on background noise. Turn off music and choose a quiet place for activities that require the child with the hearing disabilities to listen and communicate. Teach children how to interact with children with hearing disabilities. This may involve showing them how to use gestures, signs, along with language to communicate. Use gestures and signs. अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर हमने बच्चे बैठाए हुए हैं ना हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ अगर हम उनको जो उनकी एजुकेशनल नीड्स हैं उनको देखें कि अगर एक टीचर लेक्चर दे रही है और साथ इंटरप्रेटर हो के जो उसको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहा है, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। सिर्फ लिप रीडिंग या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ वो पूरे लेक्चर को या पूरी उसकी एजुकेशनल नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। सोशल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ नीड्स, resource that may be required: emotion cards, timer, order photos of different daily activities. Encourage children to check the pictures so they will know what come next. Teach children problem solving skills. Provide a quiet space for times when a child need a break from other children or activities. Photographs of the child completing expected behavior as visual reminder. जो इमोशनल और सोशल मेंटल हेल्थ के बच्चे हैं उनके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड थे। अडेप्टेशन क्या है ज़रूरी है जी? सेट अप रेगुलर शेड्यूल्स एंड रूटीन्स एंड फॉलो देम कंसिस्टेंटली. Offer an appropriate number of toys and material. Children need choices, but too much stuff may overwhelm them. Watch for behavior pattern. Capitalize on the child interest. Keep stories and group activities short to match attention span. Seat the child near you and away from restrictions such as nearby toy equipments. Next है autistic spectrum disorders. Resource that may be required: visual timetable, what are we doing now and what are we doing next card, sensory circuit or area, visual prompts, visual prompts to engage the child in making choice, photographs, symbols, objects, and references depending on their journal level of ability. Social stories written in relations to the child's level of understanding. Box of toys that are motivating to gain the child's attention. Timer to enable the child to understand what waiting means. Adaptation that may be needed. Set up regular schedules and routines and follow them consistently. Set up a quiet area without restrictions, without distractions for one-to-one work with an adult. Announce tidy up time and other transitions ahead of time.
Giving children a warming prepares them that they will need to finish their current activities soon. This could be through a song, music, gestures, or photographs. Speech and language, speech, language, and communication difficulties. Resources that may be required. We will timetable. We will prompts to engage the child in making choice such as photographs, samples, objects, and objects of references. Boxes of toys and equipments labeled with words and pictures depicting the content. Role play opportunities, assess our story boxes, learning through sound, learning through songs, adaptation that may be needed, establish talking time when the child practices specific language skill. हमने फिजिकल इन्वायरमेंट की बात की, अब हम बात करते हैं अडेप्टिंग इमोशनल। 4.1.1 हमने डिस्कस कर लिया है। 4.1.2 ये मैं साथ साथ इसलिए बताती जाती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं, स्टूडेंट सारे, कि हमें जो लेक्चर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें हमें आउटलाइन से हमारा मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं साथ साथ उसकी नंबरिंग बता रही हूँ, ताकि आप लोग जब आपकी प्रिपरेशन करो, अपनी एग्ज़ाम्स की या फिर अपने नोट्स रेडी करो, तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। आपको पता हो कि ये 4.1.1 है, ये 4.1.2 की अब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है 4.1.3। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अडेप्टिंग इमोशनल क्लाइमेट। तो अडेप्टेशन जो है ना, वो इमोशनल क्लाइमेट में ये 4.1.2 है। An inclusive classroom climate refers to an environment where all students feel supporting intellectually and academically and are extended a sense of belonging in the classroom regardless of identity, learning preferences, or education. Such environments are sustained when instructor and students work together for thoughtfulness, respect, and academic excellence, and are key to encouraging the academic success of all students. Research indicates that many students may be more likely to prosper academically in setting with more collaborative modes of learning that acknowledge students' personal experiences. कि जितना हम इमोशनली क्लाइमेट की अगर बात की जाए ना, तो जो टीचर और जो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की जो आपस का रिलेशन है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। अगर जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने स्टूडेंट्स की थॉट्स को, आइडियाज़ को, उसकी सक्सेस को पॉजिटिव वे में लेता है, उसको इनकरेज करता है, तो स्टूडेंट का काम जो है, स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्वियसली अच्छी होंगी। सम रिकमेंडेशंस हैं जी। स्ट्रक्चर क्लासरूम कन्वर्सेशन टू इनकरेज रिस्पेक्टफुल and equitable participation. Use small groups to encourage non-competitive way of learning and encourage cross-cultural communication. Anticipate sensitive issues and acknowledge social, class, or cultural differences in the classroom. Model inclusive language. Use multiple and diverse examples. Personally connect with students. Provide alternative means for participation. Respectfully communicate with students. इंस्ट्रक्टर्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि आप अगर स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देते हो, अगर आप उसको
उसकी कम्युनिकेशन वैल्यूज़ को, उसके कल्चर को, उसके नॉर्म्स को, उसको उसकी तमाम तर खूबियों ख़ामियों समेत कबूल करेंगे, आप उसकी लैंग्वेज को, आप उसकी डाइवर्सिटी को कबूल करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत बेस्ट होगा हमारे लर्निंग के हवाले से, हमारी उसकी जो है उसकी तालीम व तरबियत के हवाले से। अडेप्टिंग सोशल इन्वायरमेंट, इसका 4.1.3 positive productive learning environment are key to student academic, emotional and social success in school. Unfortunately, positive learning environment don't just happen on their own, they must be created. There are many components that go into making a positive learning environment for student. There is some steps of positive learning environment. स्टेप 1 है जी, मेक लर्निंग रेलिवेंट। द मोर रेलिवेंट अ टॉपिक और सब्जेक्ट इज़ टू स्टूडेंट्स ओन सक्सेस एंड हैप्पीनेस, द मोर engaged they will become in the learning process. On the whole, when teaching math, science, social study, even history, find way to adapt the lesson or lecture to the interest of student. Step 2 is develop a code of conduct. If students don't have a clear or agreed upon understanding of positive and negative behaviors, it is difficult to create a positive learning environment in the classroom and at school. The first step to establishing a code of conduct is to ask students how they like being treated. Step 3 is employ a positive action curriculum. Children come from diverse families, culture, and socioeconomic backgrounds. All these influences and others shape students' perspective of what's appropriate and what is not. It's important that students are taught positive behavior in the consistent and systematic way at school and in the classroom. Step 4 is help students develop intrinsic motivation. Feeling good about themselves is an intrinsic motivator to student, especially elementary age school students, and positive action help children feel good about themselves. Step 5 is reinforce positive behavior. Recognizing and reinforcing positive behaviors is one of the most effective way to produce positive actions in student. Strengthening intrinsic motivation and create a productive and positive learning environment. Step 6 is always respond with positivity. Positivity is a key component of positive learning environment. Interacting with students in a positive manner, exhibiting positive behavior, and maintain a positive attitude is one of the most important steps for creating a positive learning environment and producing successful student. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे मेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।